जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। मंगल के साथ रात को एक हादसा हो गया था। बाकी मंगल को ज़्यादा कुछ चोट आई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये जो खरोश का निशान है, ये देखो यहाँ से ये पूरे ये बाल निकले हुए हैं इस लाइन में। यहाँ पे रानी ने उसको सींग मारा था और ये पूरा मतलब इसको पूरा उठा के रानी ने, जहाँ पे अभी रानी चारा खा रही है उसी वाली जगह के अंदर फेंक दिया था। उठा के सीधा अंदर डाल दिया था और वहाँ पे वो फंस गया था। फिर चाचा जी उसको निकाल रहे थे खींच के, तो उसके गले में जो घुंघरू है वही घुंघरू की माला ही तोड़ दी। यहाँ पे सीधा जहाँ पे अभी रानी का मुँह है उसके अंदर फेंक दिया था उठा के, वही वो गिरा हुआ था। चाचा जी ने उसको रात को खींच के बाहर निकाला। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी चोट है नहीं। मंगल ठीक ठाक है, चारा बढ़िया से खा रहा है। अभी तो नहीं खा रहा, लेकिन रात को खा रहा था। कोई भी कुछ भी ज़्यादा हुआ नहीं, सिर्फ बाल निकले, एक सींग का खरोच का निशान है, उतना ही। और बाकी सब कुछ मंगल ठीक है। सिर्फ उसके गले की जो घुंघरू की माला थी वो टूट गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं लगा देंगे। अपने पास तो है, तो वैसे कोई ज़रूरत भी है नहीं उसे लगाने की, लेकिन लगा देंगे। पहले हमें मोहन को लगानी, मोहन को घुंघरू की माला ही नहीं है, बाकी सबको है। तो सभी गाय खा रही बढ़िया से चारा बिल्कुल शांति से, और मीरा की माँ भी कोने में। तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल शांति है, ज़्यादा कोई मारपीट हो नहीं रही। और अभी हम सोच रहे हैं कि मंगल की माँ को भी अंदर छोड़ा जाए। अगर मंगल की माँ अंदर आएगी तो यहाँ से मंगल और तुलसी दोनों बाहर जाएंगे। वैसे राधा तो अंदर नहीं आने वाली, लेकिन फिर मंगल के साथ ही अंदर अकेली नहीं रहेगी, तो मंगल के साथ वो भी चली जाएगी। तो उसका कोई भरोसा नहीं अभी छोड़ना है या फिर कल, लेकिन यही 1-2 दिन में छोड़ने की कोशिश करने वाले, क्योंकि बिल्कुल शांति से सब कुछ अंदर अभी मैनेज हो रहा है। तो उन दोनों को भी छोड़ना सही रहेगा। तो देखते कब तक छोड़ा जाता है। मोहन को सुबह की दवा पिलानी बाकी है और वो अभी कर रहा है आराम, तो उसको सुबह की दवा पिला देंगे। चाचा जी ने उसको बंद किया तो उसका मांस ही नहीं निकाला, मांस के साथ ही बंद कर दिया। अंदर में कोई ज़रूरत नहीं है, जब दवा पिलाऊंगा तब वो निकाल लूँगा। बाकी सब कुछ बढ़िया से, सब कुछ शांति से अंदर काम हो रहा है। हवाई सेना भी अभी तक दाने के लिए मशक्क़त कर रही है, दाने इनको दिए नहीं, और अभी हम इनको दाने दे देते हैं। खाना आ चुका है, तो कोई अंदर जाना चाहता है लेकिन हम उसको नहीं जाने देते, क्योंकि काना भी बहुत अकेला रहता है बाहर। और ना ही तो इसका साथी मोहन है, ना ही और बच्चे हैं। सिर्फ यहाँ पे अभी दीपक और मीरा है उसके साथ के लिए, और काना अकेला रहता है और कभी कभार महाराज के पास भी चला जाता है। तो सामने हमने जो फीट की गोनियाँ लगाई, ये रात भर मैंने वाली ने बंद किया था। तो हमने रात को वाली ने बंद किया था, तो ये सामने की साइड अभी तक गीला ही हो रहा है, और इस साइड में थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है तो टंकी का पानी हो गया नीचे, तो इस साइड में सूखा है। तो फुल कर देंगे तो सब कुछ गीला हो जाएगा। महाराज सामने आराम कर रहा है, चाची उसकी फीड बना रहे, उसकी फीड खाने जाए, उसको चारा देंगे। बाहर में राधा, और इस साइड में अपने मंगल की माँ चारा खा रही। दीपक और मीरा सामने खा रहे हैं। शिवानी को खेत में बांध दिया, पूरा खेत खाली हो गया, काफ़ी बड़ी जगह खाली हो गई। तो ये भी पूरा दिन भारी 3-4 बार जगह चेंज करके इसका पेट भारी भर जाएगा, इसको चारा देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ के तो काम हमने कर लिया, अभी जाते हम उस वाले फार्म की सफाई के लिए। वहाँ पे भी सफाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, क्योंकि सब लोग अंदर एक साथ बंद हैं।
ऐसे पिलाते हैं दवा। हो गया। सुमन 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 छोटे चारी बच्चों को हमने सेफ्ट रूम के अंदर बंद कर दिया है और बाकी सभी गाय तो अंदर ही। बाहर सिर्फ अभी 2 ही गाय है। एक है अपनी सामने राधा, दूसरी है मंगल की माँ और चारों डॉग और शिवानी, इतने ही बाहर है क्योंकि हम अभी जा रहे हैं घर पे। तो सबको हमने बंद किया। इसको 2.5 से थोड़ा ऊपर कर देते जिससे ये गीला होता रहे, हमें यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत ना रहे। तो 2.5 से मैंने थोड़ा ऊपर इसको कर दिया है और पिताजी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन हम इनको बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते तो बच्चों को बंद किया है और गायों को तो खुला है, इन दोनों को ही बांध के रखा है। और मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेके, चाची जा रहे बाइक लेके, तो हम जा रहे हैं इसलिए हमने सबको बंद किया है। महाराज को मैंने इस वाले चैप्टर में बंद कर दिया है। चारा पानी हरा सूखा उसको रखा हुआ है। रोटावेटर ले जा रहा हूँ साथ, क्योंकि रोटावेटर में जो पाते हैं वो घिस चुके हैं तो इनको एक्सचेंज करना है पातों को, इसलिए हम ट्रैक्टर को ले जा रहे हैं रोटावेटर के साथ। चाचा जी बाइक से बाहर जा रहे हैं, हम रोटावेटर लेके घर पे जा रहे हैं। हम ट्रैक्टर लेके रोटा तो लेके आए। अभी हम सुपड़ी बना रहे थे। ये अपने कारागिर, इन्होंने अपनी ट्रॉली बनाई है, कुट्टी मशीन बनाई है और उन्होंने ये सुपड़ी भी बनाई है जिससे हम गोबर खाद खेत में फैलाते हैं। तो इनके यही से हमने शॉप से बनाया है। ये इनकी शॉप का नंबर और नाम है और ये हमने सामने रोटावेटर छोड़ा हुआ है और ये हमने सुपड़ी बनाई है कुछ इस तरीके से कि हम इससे चारा भी ढकेल सके। अगर इस साइड में हम ट्रैक्टर को जोड़ेंगे इस साइड से उल्टी करके तो हम चारे को भी काफ़ी हाइट तक ऊंचा कर सकते हैं। तो इसका डेमो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए ये ऊपर की टापलिंग के लिए ये जो पट्टी है यहाँ से एंगल की वो अभी लानी बाकी है, तो नाप लेके वो लेके आने वाले हैं। बाकी हमने इसको पूरा खोलने का सिस्टम बनाया है ये, और ये हम जब हमें चारा भरना हो घर के अंदर तब हम इसका यूज करेंगे। बाकी टाइम पूरा ये खोल के रखेंगे। हमें सिर्फ गोबर खाद फैलाने के लिए इसका यूज करना है और हमें ये बनानी इसलिए अर्जेंट थी कि हम दूसरों की लेके आ रहे थे बार बार। हर बार गोबर फैलाने के लिए हम दूसरों से लेके आते थे, लेकिन अब अपनी खुद की हो गई। हमें जब चाहिए तब हम इसका यूज कर सकते हैं। चारा भरने के लिए हो, गोबर खाद फैलाने के लिए हो, कुछ भी काम करना हो तो हम इससे कर सकेंगे। सिर्फ अभी ये जो सिस्टम आगे की साइड है इसको उल्टा जोड़ना है, फिर ये पीछे की साइड लगभग 5-6 फीट ऊंचा हो जाएगा। इस तरह हमने बनवाया है। हमने इधर का क्या कि हमें ऐसा ऐसा करके दो, उन्होंने वैसा बना के दिया है। तो कुछ इस तरीके से अपना पूरा सिस्टम बना है। बाकी ऊपर का टापलिंग वाला सिस्टम बन जाए फिर हम इसको खेत में अपने डेमो करके देखेंगे कि हमने जो बनवाया है वो सच में काम कर रहा है या फिर हमने। तो चलो अभी इसको तो हमने जोड़ लिया ट्रैक्टर के साथ। हम अभी इसको वापस अपने खेत में लेके जाने वाले हैं और रोटावेटर छोड़ जाए, उसके जो पाते हैं वो हो चुके हैं ख़राब, तो एक्सचेंज करके रखेंगे। कल परसों में आएंगे और इसको हम ले जाएंगे। बहुत छोटे पाते हो गए जिससे खेत में अच्छे से वर्क काम नहीं हो रहा था, तो अभी ये पाते एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर हम इसको लेके जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम अपना जो ये सुपड़ी बनाया है इसको लेके जा रहे हो। अभी भी उनका नाप लेना चालू है कि कैसे क्या बनेगा। ट्रैक्टर को फिर से धक्के की साइड खड़ा कर दिया है। कभी ये सेल से स्टार्ट होता है, कभी धक्के से। इसका भरोसा नहीं, इसलिए हमने इसको धक्के पे ही वापस लगा दिया है। और हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमने बनवा भी ली और खेत में ले भी आए। काफ़ी दिनों से इसी चीज़ का इंतज़ार था और इसी के लिए मैं एक दिन दोपहर को घर पे गया था।
जिस दिन अपना गूगल पिन आया उसी दिन मैं गया था इसी के काम के लिए, क्योंकि जो पीछे का जो सिस्टम बना है वो कह रहे थे कि भाई मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि तुझे कहना क्या है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो जो चीज़ें कहता हूँ आप लेके आना, हम साथ में बैठ के इसको बनाएंगे। तो इसी के काम के लिए मैं गया था। पूरा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है, सिर्फ पीछे जो एच अभी दिख रहा है ऐसे वो हमने बनाया है, और मतलब हमने कहा कि हमें ऐसा बना के दो। और ऊपर की एक चीज़ बाकी है, ऊपर की टापलिंग के लिए जो आएगी सीधा, वो अभी तक बाकी है। उसका नाप उनको आ नहीं रहा था, मैंने अंदाजे से बोल दिया कि इतना लेके आओ, लेकिन वो कह रही थी कि कम ज़्यादा हो सकता है, हम नाप लेंगे उसके बाद ही लाएंगे। तो वही काम, नाप भी दे के आए इसका और रोटावेटर भी छोड़ के आए। तो जब हमें चारा घर के अंदर भरना हो या ऊंची हाइट पे भरना हो तो हम इस साइड से ट्रैक्टर को जोड़ेंगे, ये आगे की साइड रहेगा। फिर इस साइड में आएगा चारा इधर की साइड आगे की, और ये से हम उठा के डाल सकते हैं। हम ऊपर की साइड इस चारे को हम ऊंचा भर सकते हैं, जहाँ पे ऊंची जगह है वहाँ पे चारा भरने के लिए आसान रहेगा। और हमने इसको ऐसा बना है कि ये जो पीछे से नट है ये वाले, इनको खोल के हम, ये जो हमने बनवाया है ये हम खोल के रख देंगे। जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम आगे का यूज कर लेंगे, जब हमें इसकी यूज होगी तो हम इसको जोड़ लेंगे। इस तरह हमने इसको बनवाया है। बाकी अभी तो ये थोड़ा कलर सूखा नहीं अच्छे से, हाथ में चिपक रहा है, इसलिए हम ज़्यादा उसके अंदर छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सूखने देंगे आजकल, फिर उसके बाद हम इसके हमारे फार्म पे डेमो देख लेंगे कि हमने जो चीज़ बनवाई है वो हमारे लायक काम लायक बनी है या फिर हमारे पैसे बर्बाद हुए। तो हम तो आ चुके हैं पिताजी से पहले फार्म पे। फीट की गोनी काफ़ी सारी गीली हो चुकी है, पानी थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी 2.5 पे कर देता हूँ वापस, जब लगेगा तो हम और थोड़ा बढ़ा देंगे। और हमने सबको सेफ्ट रूम के अंदर बंद किया है तो उनको भी निकालना पड़ेगा। ये हमने कर दिया 2.5 पे, तो अभी सेटिंग हो गई बराबर। और इन सब का अंदर में चल रहा है आराम, गायों का, बच्चों का। लेकिन छोटे बच्चे बाहर निकालने, बाहर में हमने महाराज को भी सेफ्ट रूम में बंद किया था, उसको भी बाहर बांध देता हूँ। उसके ठंडक वाली जगह में पानी भरना पड़ेगा। खाली वो ड्रम रात में पूरा खाली हो गया, मैंने बंद ही नहीं किया और पूरी रात तक फीट की गोनी में पानी रहा। अच्छी बात है, रात को तो ऐसे भी सूखते नहीं हो, तो पानी तो हो गया होगा काफ़ी टाइम पहले ख़त्म, लेकिन गर्मी नहीं है तो सूख नहीं रहा। इस साइड में है सूखा, इस साइड में पूरा गीला है। तो चलो पहले महाराज को निकालते हैं, उसके बाद हमें खाना खाना है और उस वाली फार्म की गाय छोड़ेंगे या फिर फार्म पे रुकेंगे। महाराज अभी यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा है। उसका सांस लेने का तरीका बहुत स्लो है, क्योंकि अभी उसको गर्मी नहीं लग रही, तो सांस एकदम धीरे धीरे और आराम से ले रहा है, मस्त आराम कर रहा है। इसको मैंने सिर्फ सेफ्टी रूम से बाहर निकाल दिया था, ये इस वाले कोने में अपने आप आके बैठा, मैंने उसको अच्छे से बिठा दिया और अभी मैंने टंकी फुल कर दिया। लगभग 1.5-2 घंटे तक तो कोई समस्या ही नहीं। फीट की गोनी भी काफ़ी गीली हो चुकी है, उस साइड में ज़्यादा गीली हो रही है, इस साइड में कम हो रही है, इतना ही अंतर है। और मैंने छेद कहीं पे भी किए नहीं, जो उसके ऊपर पहले छेद नली के वही है। अगर छेद और कर दूंगा तो बहुत बढ़िया गीला होगा, लेकिन पानी भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा, इसलिए कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, अच्छा गीला हो रहा है। मैंने कुछ किया ही नहीं उन छेदों में, वैसा का वैसे ही है। सिर्फ अभी महाराज पे ध्यान रखनी, खड़ा करने की, क्योंकि खड़ा होने के चक्कर में ये फीट की गोनी के अंदर ना घुस जाए, जो हमने लगाई है चारों तरफ, दोनों तरफ उसमें। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम ही करने थे। लगभग ये 2-3 घंटे तक तो खड़ा ही नहीं होगा। काना फीड खाने लग गया है, थोड़ी थोड़ी फीड खाता है ये। आज पहले ही दिन उसने फीड खाई है, आज से पहले मैंने उसको पहले फीड खिलाई भी नहीं थी और ये खाता भी नहीं था। आज मांस डाला था फीड में, तो मांस निकाल लिया तो फीड खाने लग गया। तो आज से आगे के टाइम हम इसको थोड़ी थोड़ी फीड अभी चालू कर देंगे। और इसने आज की फीड खा ली है शाम की। सभी गायों को फीड रख दी गई है और सभी गाय फीड बढ़िया से खा रही है। और तुलसी बार बार जा रही है सुमन के पास, उसको फीड नहीं खाने दे रही। अभी जा रही महाराज की माँ के पास, जहाँ से खाने को मिल सके वहाँ से वो खाने की कोशिश करी।
लेकिन महाराज की माँ मुझे नहीं लगता उसको खाने देगी। हाँ नहीं खाने दे, लेकिन सुमन के पास जाती है, सुमन खाने दे रही, इसलिए मैं भी अंदर खड़ा हूँ। नहीं तो सुमन की फीड खा जाएगी। बाकी सब लोग फीड खा रहे। मोहन की दवा शाम की बाकी है तो उसको पिलाएंगे अभी दवा। मंगल है चुपचाप खड़ा, मंगल नहीं कर रहा किसी को परेशान। लेकिन तुलसी अभी जा रही, देखो फिर से देखो सुमन के इसमें चली गई। और सुमन ज़्यादा मारती नहीं है, उसी का फ़ायदा तुलसी उठा रही है और उसी की फीड खा रही बार बार। और इन दोनों को मैंने बांधा ही नहीं, मुझे लगा यार खाएंगे नहीं, क्यों भी बांधना, तो ये परेशान करी। अभी आखिरी में खा भी गई तुलसी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा फीड बची नहीं है। और अभी हम मोहन को दवा पिला लेते हैं। बाहर में भी गाँव की फीड खानी हो गई है, दीपक मेरा भी खा रहे हैं, महाराज भी फीड खा रहे हैं। खाना ने तो सबसे पहले फीड खाई आज। सुमन को लग रहा है कि अभी भी कुछ खाने के लिए इसके लिए लेके आए हैं, इसलिए वो ऊपर नीचे सिर कर रही है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मैं उसको खिला दूँ। तो सभी गायों की फीड खानी हो चुकी है, अभी मिल्किंग का काम शुरू करना है। बाल्टियाँ आ रही है एक एक करके, तो जल्दी मिल्किंग अभी शुरू हो जाएगी। हम शुरुआत करेंगे कान्हा की माँ से। मोहन को मैंने दवा पिला दी है, अभी अंदर बैठा है तो अभी आ जाएगा बाहर। और तुलसी और मंगल तो दोनों खा ही रहे। विक्रम को थोड़ी देर में छोड़ेंगे खाने के लिए, ये महाराज की माँ को भगा देता है, इतना बदमाश हो गया अपना विक्रम। बीच में तुलसी और मंगल है, सभी गाय दोनों साइड में चली गई है चारा खाने। ये दोनों की आँख चमक रही है। और जो सुमन, परी और रानी है वो बड़ी गायों के साथ विक्रम सब चारा खा रहे बढ़िया से। सेप्टेम्बर में छोटे 4 बच्चे बंद हो गए, महाराज अकेला बंद हुआ है, उसके अकेले के लिए सेप्टेम्बर जो है मस्त हो गया है बड़ा। और इस साइड में मंगल की माँ खा रही है, डॉग को खाना पहले ही मिल गया है। और सामने राधा खा रही है। अभी कबूतर बंद करेंगे, शिवानी को सामने बांध दिया है, उसको अभी चारा डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि खेत में बहुत बढ़िया चारा है, वही से उसका पेट फुल हो जा रहा है। तो अभी वो बिना चारी की वहाँ पे रहने वाली। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।